नमस्कार साथियों, और कैसे हो आप लोग। आज मैं 12वीं क्लास से संबंधित जो भी आपके व्याकरण से संबंधित है, मैं उसमें अलंकार बता रही हूँ आपको, क्योंकि अलंकार हमारे व्याकरण के अंदर आते हैं और उसमें से थोड़े अलंकार हमारे कट चुके हैं, लेकिन थोड़े उसमें दिए हैं। उसके आधार पर जो अपन पढ़ेंगे या जो अपन दे रहे हैं उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप यहाँ देखिए एक बार कि सबसे पहले है अलंकार। अलंकार शब्द, अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसका हम प्रयास करते हैं, तो उसकी सुंदरता को जो बढ़ाया जाता है वही हमारा अलंकार कहलाता है। जैसे अपन किसी भी स्त्री को सजाने के लिए करते हैं तो उसके हमको क्या पहनाना पड़ते हैं? आभूषण पहनाने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे को अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उसके चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब अलम शब्द यानी अलंकार, अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है अलम और दूसरा शब्द है यहाँ पर कार। इसके अंदर कौन सी धातु का प्रयोग हो रहा है? कृत धातु का इसके अंदर प्रयोग हो रहा है। कृत धातु का प्रयोग होने से की वजह से ही ये शब्द बना है हमारा अलंकार। इसके अंदर अलम जोड़ा गया है, अलम यहाँ पर है, अलम जोड़ा गया है। अलम इसका उपपद है, कृत धातु है लेकिन अलम इसका क्या है? उपपद है। इसके जोड़ने से यहाँ पर ये उत्पन्न हुआ है अलंकार। अलंकार को अब हम अलंकार की क्या है परिभाषा बता देते हैं। तो अलंकार शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार कहलाता है। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब है शोभा बढ़ाना, कार का मतलब है बढ़ाना। तो किसकी है? काव्य की शोभा बढ़ाना। दोनों शब्द मिले तो यहाँ पर बना अलंकार बना। फिर है अर्थात, मैं उसकी परिभाषा बता देती हूँ। यह उसका अर्थ है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द तथा उसके अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। या वृद्धि करके उसमें चमत्कार करना तो भी वो अलंकार ही कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो प्रकार के, हमारे जो सिलेबस के आधार पर है तो हम दो प्रकार के बताते हैं। पहला है पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहला जो शब्दालंकार है वो शब्द के आधार पर होता है, जो अर्थालंकार है वो अर्थ के आधार पर होता है। तो अर्थालंकार और शब्दालंकार के भी दो भेद हैं। उसके अंदर भेद है कि जो हम अलंकार के भेद पढ़े हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के अंदर जो हमारे कोर्स में है उसी से संबंधित है अनुप्रास, श्लेष और यमक। तीन अलंकार हमारे आ रहे हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। उसी के साथ है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी अंदर तीन भेद आ रहे हैं। पहला उपमालंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन हमारे जो अर्थालंकार के अंदर है सिर्फ हमारे है उपमा अलंकार। ये दोनों अलंकार हमारे नहीं है, इसलिए इसको हमने क्लोज कर दिया है। इसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला है किसके अंदर है? शब्द अलंकार के अंदर। कौन सा है? पहला अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होगी काव्य में किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होना। काव्य में किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक, और वो आवृत्ति कितनी होगी? एक से अधिक आवृत्ति होने पर ही वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। अब वो कैसे आता है देखिए, हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमने उदाहरण लिखा है, उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? भगवान, तो इसमें वर्ण कौन सा आ रहा है? भ। भक्तों, तो कौन सा वर्ण आ रहा है? भ। भयंकर, तो कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें? भ। भूरी, कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें? भ। भित्ति में भी कौन सा वर्ण आ रहा है? भ। और भगाइए के अंदर भी कौन सा वर्ण आ रहा है? भ आ रहा है। तो यहाँ पर एक से अधिक बार, जहाँ पर एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं आज इतना आपको बताया है, यह आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है देखिए, इसको पढ़िए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।